अब होगा। ठीक है, गुड। हाँ, तो क्या बोला था मैं? सर टी का इक्वेशन निकाल। क्या बोलो बेटा, बोलो क्या बोल रही हो? टी का इक्वेशन नहीं आया, मतलब टी का वैल्यू। वैल्यू नहीं आया, ये वाला नहीं आया? नो सर। क्यों? आपने जो ए निकाला है ना, ए की वैल्यू तुम यहाँ पे पुटअप कर दो, ठीक है, और टी को इधर ले लो, इसको इधर कर दो, या फिर इसमें कर लो, M2G को इधर कर दो, M2A प्लस M2G, और ए की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर दो इसको, और सोल्व करोगे ये आंसर आ जाएगा। करो करो, आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा? अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि टेंशन जो है, जहां पे रस्सी बंधी हुई होगी, रस्सी जहां पे, स्प्रिंग जहां पे टाइट होगा, बंधी हुई होगी, वहां से दूर के तरफ लगे। ये रस्सी यहां पर बंधी हुई है मानवी, क्लियर है? यस सर। टेंशन किधर लगेगा? यहाँ पे टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा। यहाँ पर बंधी हुई है तो यहाँ पे टेंशन कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं कि पुली पे टेंशन कहाँ लगेगा, पुली को भी तो रस्सी खींच रही है नीचे, टाइट है तो पुली यहाँ पर मान लो बांधा हुआ है, तो पुली पे किधर लगेगा? नीचे की तरफ। यहाँ पर भी टाइट है बिल्कुल, तो कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ। तो पुली पे टेंशन इधर भी लग रहा है नीचे, इधर भी लग रहा है नीचे, दोनों तरफ नीचे लग रहा है। तो नेट टेंशन ऑन द पुली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विल बी इक्वल टू 2T। होगा 2T के बराबर होगा, ऐसा में इसमें कितना लगेगा? Yes, sir. 2T के बराबर नीचे लगेगा। और जब 2T के बराबर नीचे लगेगा तो इस पे, इसको बैलेंस करने के लिए यहां भी क्या होना चाहिए? ऊपर की तरफ, पुली पे ऊपर की तरफ लगेगा 2T। इसलिए ये पुली कहीं नहीं जा रहा है, आराम से यहाँ पे रुका हुआ है, बैलेंस पे। इसमें मासलेस भी लेते हैं, क्या लेते हैं इसको? हम मासलेस पुली भी लेते हैं। चलो, क्लियर है बाबू सबको? एनी प्रॉब्लम? No, sir. अगर ये हो गया, अगर ये क्लियर हो गया सभी लोगों को, तो हम इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं Yes. पहले, ताकि क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, एक न्यूमेरिकल करोगे आप लोग, एक मिनट में शेयर कर देता हूं आपको। चलो देखो, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया क्वेश्चन, आपका दिख रहा है? दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 दिख रहा है आपको सभी लोगों को? Yes, sir. यस सर। सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 38 बनाना है। सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 38 बनाना है। सभी लोग बनाओ क्वेश्चन नंबर 38।
हो गया हो गया, वेरी गुड। बाकी लोगों को हो गया। बाकी लोगों को सभी लोगों को आना चाहिए। बनेगा। चलो बताओ कितना आंसर आया बेटा, बताओ कितना आंसर आया। 14 न्यूटन। 14 न्यूटन आ गया, सबको आया बेटा। जिसको जिसको भी 14 न्यूटन आंसर आया है उसका 100% आंसर करेक्ट है। क्लियर है, 100% उसका आंसर करेक्ट है। अब मैं बताता हूं आपको कैसे होता है। जिसको नहीं आया वो बोर्ड पे देखेगा बाबू, है ना। नहीं आता है कोई बड़ी बात नहीं है, समझना ज्यादा जरूरी है। समझो, मैं फिर से बताता हूं। देखो बेटा क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए पुली a pull of 15 Newton is applied to a rope attached to a block of mass 7 kg lying on a smooth horizontal surface. Okay, ये आपका स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे एक ब्लॉक है जिसका मास 7 kg है और ये रस्सी बंधा हुआ है। ठीक है, स्ट्रिंग इससे रोप इससे बंधा हुआ है। द मास ऑफ द रोप इज 0.5 kg, इसका मास भी है 0.5 kg. It is not massless. It is not massless. You have to take care. अभी जो मैं पढ़ा रहा था उसमें स्प्रिंग को हम मासलेस मान रहे थे, बट हेयर स्पेशली इट इज गिवन द मास ऑफ द रोप इज 0.5 kg. ओके, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द रोप? सवाल ये उठ रहा है कि व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक, ब्लॉक रस्सी पे कितना फोर्स लगाएगा, ब्लॉक रस्सी पे कितना फोर्स लगाएगा आपको ये बताना है। जबकि रस्सी को तुम खींच रहे हो कितना से, 15 न्यूटन से खींच रहे हो। बात समझ आ गई सबको? एनी प्रॉब्लम किसी को भी? अब क्या करो तुम क्या करो, ये ब्लॉक 7 kg का तो है ही, रस्सी भी 0.5 kg का है। तुम क्या करो, दोनों को कंबाइंड मान लो कि टोटल जो मास है वो 7.5 kg है और उस पर फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन, है ना। ऐसा में क्यों, क्योंकि जब भी जाएगा आगे तो रस्सी भी साथ में ही जाएगा, है ना। तो टोटल मास कितना हो गया 7.5 और आपका फोर्स दिया हुआ है कितना 15 न्यूटन। आपको पता है ये पूरे को अगर सिस्टम मैंने मान लिया तो न्यूटन सेकंड लॉ से क्या होता है, F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 4 है 15, मास हो गया 7.5 इंटू ए कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, एक्सीलरेशन आ गया आपको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। आ गया नहीं आ गया? क्लियर है, एनी प्रॉब्लम किसी को भी? गुड। अब देखो यहाँ पे जब ये एक्सीलरेशन इतना आ गया तो ये ब्लॉक भी इसी एक्सीलरेशन से आगे जाएगा और रस्सी भी इसी एक्सीलरेशन से आगे जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? अब क्वेश्चन पूछा गया था आपको
व्हाट इज द फोर्स exerted by the block on the rope? ब्लॉक रोप पे कितना फोर्स लगाएगा? सवाल ये उठता है कि इस ब्लॉक को आगे ले जाने वाला कौन है? इस ब्लॉक को आगे ले जाने वाला कौन है? स्प्रिंग है, रोप है, रोप है। तो ये रोप इसको आगे लेके जा रही है ना? कितना फोर्स लगा रही है मुझे नहीं पता, यही तो निकालना है। मैं मान लेता हूं यहां पे एफ मान लिया मैंने। क्या मान लिया? एफ। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर आप 15 न्यूटन जल्दी चल रहे हैं तो टेंशन तो सेम ही रहेगा ना, तो 15 ही क्यों नहीं हो गया यहाँ पे फिर? तो मैं बता दूं आपको कि वो जो टेंशन सेम लिया था वो किसके लिए था? मासलेस स्प्रिंग के लिए था, यानी जिसमें मास नहीं होना चाहिए उसमें पूरे में आपका टेंशन सेम होता है। जिसमें भी मास होगा उसमें टेंशन अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा, इसलिए हम ये 15 पूरे में सेम नहीं बोल सकते। बात समझ आई? अब सवाल ये उठता है कि मैंने मान लिया कि इस ब्लॉक को आगे जाने के लिए एफ फोर्स की जरूरत है, तो एफ फोर्स लगा करके रोप इस पे एफ फोर्स लगा रहा है और ये ब्लॉक आगे जा रहा है। ठीक है, अब आपको पता है न्यूटन थर्ड लॉ, जितना ये लगाएगा इस पे उतना ही ब्लॉक लगाएगा रस्सी पे इधर, सेम फोर्स। क्या लगाएगा? सेम फोर्स लगाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये एफ निकाल लूं तो हमारा काम हो जाएगा, है ना? ठीक है, अब ये एफ निकलेगा कैसे? सवाल ये भी है, ये कैसे एफ निकलेगा? तो ये एफ, ये जो फोर्स है और टू एक्सीलरेशन, तो क्या हो जाएगा? मास कितना है? 7 और एक्सीलरेशन कितना है इसमें है? वही है जो पूरे सिस्टम का है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कितना हो गया बाबू? एफ इज इक्वल टू आ गया 14 न्यूटन। यानी कि रस्सी को इस ब्लॉक पे 14 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, और जब रस्सी इस पे इतना लगा रहा है तो ब्लॉक भी रस्सी पे उतना ही फोर्स लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहां तक किसी को दिक्कत है तो पूछेगा बाबू। सर एनीबॉडी? हाँ बोलो। सर वो एफ इक्वल टू एम कैसे निकाले सर? मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था। हाँ, ये क्या मैंने बोला बेटा, ये जो है ना एफ, ये एफ इस 7 kg ब्लॉक को आगे ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल, ये वाला है ना? तो ये कैसे निकालेंगे? एफ इज इक्वल टू एम में कर दो, क्योंकि इस पे नेट फोर्स यही है जो इसको आगे लेके जा रहा है। तो एफ इज इक्वल टू एम है, यहां से हमारा आ गया 14 न्यूटन। क्लियर है सबको? ए टू जेड लड़का बोलेगा। यस सबको समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि समझ में ना आया हो। क्लियर है? डन, वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलो, तो ये काम हो गया हमारा, है ना? बहुत सुंदर। चलो, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बनाया जाए। इसकी और क्लैरिटी के लिए एक क्वेश्चन हम लोग और बनाएंगे। ठीक है, ये दिख रहा है क्वेश्चन बाबू सबको स्क्रीन पे? एग्जाम्पल 40 एग्जाम्पल नंबर 40 पढ़ दूं एक बार। 2 blocks of masses m1 and m2 in contact lie on a horizontal smooth surface as shown in the figure जो दिया हुआ है। The blocks are pushed by a force F, धक्का दिया जा रहा है बाबू, है लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ। If the 2 blocks are always in contact, दोनों अलग अलग नहीं होता है, दोनों चिपक के चलता है। What is the force at their common interface?
तो दोनों ब्लॉक के बीच में जो फोर्स है, ये इस पे लगा रहा होगा, ये इस पे लगा रहा होगा, कितना लगा रहा है आपको ये निकाल के बताना है। क्वेश्चन क्लियर होगा बाबू? सभी लोग बनाएगा, सभी लोग ट्राई करेगा, नहीं बनाएगा मैं बनाऊंगा, फिर नहीं बनेगा मैं बताऊंगा, ठीक है? डोंट वरी फॉर एनीथिंग, बट आपको ट्राई जरूर करना है ना? कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। कोशिश करना है बेटा, करो फास्ट। सर हो गया। ओके बेटा? बन गया सर। Yes. बन गया बेटा सबको? सूरज, आशुतोष, सबको बन गया? Yes, sir. बहुत सुंदर बेटा, बहुत। Yes, sir. कितना नंबर आया बताओ, बताओ क्या आंसर आया, बताओ, ये भी बता दो बेटा, आंसर क्या आया? सर M1 M2 पे लगाएगा M2 F by M1 plus F2 और M2 लगाएगा M1 F by M1 plus M2 नेगेटिव। ओके। बाकी लोग को क्या आया बाबू बताओ? तो सब लोग बनाओ बेटा, फास्ट बनाओ, फास्ट। मैं फिर बताता हूं आपको, एक एक चीज समझाऊंगा मैं। आंसर आ गया सबको बाबू? चलो, जिसको नहीं आया देखेगा, जिसको भी नहीं आया है वो देखेगा, ठीक है? हैं? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक स्मूथ सरफेस है जिसपे दो ब्लॉक रखे हुए हैं, जिसपे दो ब्लॉक रखे हुए हैं, ये आपका M1 मास है और ये आपका M2 मास। यहां से आपने इसको पुश कर दिया है, यहां से आपने पुश किया है सामने की तरफ F फोर्स से। सवाल ये है कि M1 M2 पे कितना लगा रहा है फोर्स और M2 M1 पे कितना लगा रहा है फोर्स, ये बताना है आपको। बात समझ आ गई? एनी प्रॉब्लम किसी को भी अप टू हियर? अब देखो यहाँ पे बाबू, ये लगा रहा है फोर्स, इसको ऐसा कर दूं, इसको बोल देता हूं F21
और इसको बोल देता हूं F1, है ना। जितना ये फोर्स इधर लगाएगा उतना ही ये फोर्स इधर लगाएगा, यानी कि F12 इज इक्वल टू F21 होगा मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है समझ में, है ना। तो क्या हो गया, F12 इज इक्वल टू F21 हो गया, डन। अब देखो क्या समझना है आपको, अगर ये F फोर्स लगा रहा है तो M1 को आगे जाना पड़ेगा, M1 को एक्सेलरेट होना पड़ेगा, लेकिन बीच में कौन है, M2 भी है, इसको जंप करके तो नहीं जाएगा ना, ये साथ में चलता है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, ये दोनों साथ में चलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप फोर्स M1 पे जरूर लगाओगे, लेकिन आपको ही M2 को भी आगे लेके जाना है, उस हिसाब से आपको फोर्स लगना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप जितना ये F दिख रहा है ना, उसके हिसाब से एक्सीलरेशन M1 में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि M2 इसको चिपका हुआ है पीछे से, तो M2 इसको क्या करेगा, M2 इसको M1 को अपोज करेगा उल्टे डायरेक्शन में, इसलिए M1 का इसके हिसाब से जितना होना चाहिए था उतना एक्सीलरेशन नहीं होगा, इसको अपोजिशन भी फेस करना पड़ रहा है F12 का, है ना। खैर जो भी हो रहा हो, थोड़ी देर के लिए मैं ये मानता हूं कि ये दोनों का इंटरनल मामला है, M1 M2 पे लगा रहा है, M2 M1 पे लगा रहा है, और इन पूरे बॉडी को मैं अगर एक सिस्टम मान लूं, M1 M2 को अगर मैं ज्वाइंट सिस्टम मान लूं अगर मैं, तो क्या हो जाएगा, M1 M2 को अगर मैं ज्वाइंट सिस्टम मान लूं, तो दोनों बॉडी पे फोर्स कितना है, F के बराबर। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, F इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A होना चाहिए, और यहां से आपको निकल के आ गया A की वैल्यू F बाई M1 प्लस M2। क्या निकल के आ गई, इस फोर्स के कारण दोनों बॉडी साथ में चलेंगे और उसका एक्सीलरेशन होगा F बाई M1 प्लस M2 होगा। क्लियर है सबको, एनी प्रॉब्लम किसी को भी अप टू हियर, एनीबॉडी? चलो No, sir. अब सवाल ये उठता है, ये तो कंबाइंड बॉडी का निकला एक्सीलरेशन, लेकिन मुझे तो निकालना था F12 या F21, इन दोनों के बीच, इसी को हम बोलते हैं इंटरफेस फोर्स, दिस इज कॉल्ड इंटरफेस फोर्स, इसी को बोलते हैं, है ना। तो कितना होगा इंटरफेस फोर्स, कितना होगा, तो इनके बीच में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए मैं दो मेथड बताऊंगा, सबको समझना है। पहला मैं ऐसा करता हूं कि F21 निकालता हूं, क्योंकि F21 निकल जाएगा तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा, इंटरफेस फोर्स दोनों बराबर ही है। तो पहले मैं F21 निकालने की कोशिश करता हूं। तो F21 क्या है, F21 M2 पे फोर्स लग रहा है, F21 क्या है, फोर्स ऑन M2 ब्लॉक, और M2 पे इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। आपने जो F लगाया है वो M1 पे लगाया है, ना कि M2 पे डायरेक्ट लगाया है। M2 पे फोर्स लग रहा है F के कारण ही, लेकिन इनडायरेक्टली इसके थ्रू लग रहा है ना। तो हम क्या बोलेंगे, F21 इज द रिस्पॉन्सिबल फोर्स फॉर M2 बॉडी टू मूव दिस विथ एक्सीलरेशन दिस मच, इतना एक्सीलरेशन के साथ इसको मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स कौन है, F21 है, यही जिम्मेदार है। तो क्या लिखूंगा मैं, F21 विल बी इक्वल टू M2 इंटू A, लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, है बाबू, लिख सकता Yes. हूं। तो यहां से आपको निकल के आ जाएगा M2 इंटू A कर दो, यानी क्या हो जाएगा, M2F बाई M1 प्लस M2, ये हो गया तुम्हारा इंटरफेस फोर्स। ये क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया इंटरफेस फोर्स हो गया। अब क्लियर है सबको, एनी प्रॉब्लम किसी को भी, No, sir. No, sir. किसी को भी बताओ। No, sir. No, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। डन। तो पहला तरीका ये हो गया,
दूसरा तरीका क्या है मैं वो बताता हूं, है ना। देखो बेटा, फिजिक्स समझने की चीज है, आप कैसे भी क्वेश्चन बनाओ, लॉजिक सही होना चाहिए, आंसर आपको मैच करेगा, है ना। अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इससे तो बना दिया, अब दूसरा मेथड, है ना। आप बोलोगे सर ऐसा है, F12 भी तो निकाल सकते थे, उससे भी तो आंसर वही होना चाहिए, एंड दोनों इक्वल है, इसको भी तो इंटरफेस फोर्स ही बोलते हैं। तो यस, दिस इज आल्सो कॉल्ड इंटरफेस फोर्स एंड इट्स वैल्यू शुड बी सेम, बट द क्वेश्चन इज हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस। उसके लिए मैं बताता हूं, अगर F12 निकालना है तो क्या करेंगे बाबू, M1 के बाद पे चर्चा करो, M1 पे ध्यान दो। M1 पे दो फोर्स लग रहा है, एक F इधर का और F12 इधर का, लेकिन एक्सीलरेशन इसका आगे का ही है कि नहीं, क्लियर है बाबू। अब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर M1 के लिए अगर मैं FBD से, फ्री बॉडी डायग्राम से अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूं तो क्या होना चाहिए, इसका इक्वेशन होना चाहिए F माइनस F12 विल बी इक्वल टू M1 इंटू ए होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए बाबू। F माइनस F12 इज इक्वल टू M1 इंटू ए होना चाहिए, होना चाहिए, क्लियर है। अब यहां से समझो, F माइनस F12 इज इक्वल टू M1 इंटू ए अगर होना चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैं निकाल सकता हूं तुम्हारा F12, क्या हो जाएगा, F12 विल बी इक्वल टू F माइनस M1 इंटू ए होना चाहिए। F क्या था बाबू, F तो F ही था, कोई प्रॉब्लम नहीं। M1 तो M1 ही है। A क्या था, A क्या था बाबू बताओ, A था तुम्हारा F बाई M1 प्लस M2 था, यस और नो। नाउ यू कैन Yes. सोल्व दिस, now you can solve this, you will get the same value M2F by M1 plus M2। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं Yes. आया, Yes, sir. सेम Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दोनों मेथड इजी है कि नहीं है, आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। बेटा फिजिक्स को रटना नहीं है, समझना है ना। अगर तुम्हें ये क्लियर है तुम कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, बहुत इजी है बेटा, कैसे भी बनाओ, इससे बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, योर अंडरस्टैंडिंग शुड बी प्रॉपर, क्लियर है। एनी प्रॉब्लम किसी को भी अप टू हियर नाउ, No, sir. चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। उतार लो बेटा, उतार लो सभी लोग उतारो, सभी लोग उतारेगा बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट सर टॉपिक चल रहा है। हाँ बोलो बोलो बेटा बोलो। सर F12 निगेटिव में ना आना चाहिए। F12 निगेटिव मैंने डायरेक्शन को पहले ही कंसिडर किया हुआ था, यहाँ माइनस किया हुआ है ना, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड निकल के आया है, ये क्या निकल के आया है, मैग्नीट्यूड, यानी कि इसी डायरेक्शन में इतनी मैग्नीट्यूड होगी। डायरेक्शन हमने पहले ही कंसिडर किया हुआ है, इधर इधर दिखाया हुआ भी है और यहाँ पे मैंने माइनस लिया हुआ भी है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर यस सर। है, एनी प्रॉब्लम किसी को भी, No, sir. क्लियर है सबको, उतार लो Yes, sir. Sir, उतार लो बेटा, उतार लो उतार लो। सर F1 F2 कैसे निकाले फिर से बताइए। क्या बोलो बेटा बोलो, F1 2 कैसे निकाले फिर से बताइए। देखो ना, ये F12 है ना, ये इधर लग रहा है M1 पे, हमने क्या किया, हमने किया M1 के लिए सोचा, इस बॉडी का FBD देखो, फ्री बॉडी डायग्राम, इसमें कितना फोर्स लग रहा है, F आगे की तरफ, F12 पीछे की तरफ, और ये जा किधर रहा है, जा रहा है इधर A एक्सीलरेशन से। तो यहां पर अगर मैं बात करूं नेट फोर्स की बात करूं, इसकी बात करूं,
नेट फोर्स की बात करूं तो क्या हो जाएगा, F माइनस F12 नहीं हो जाएगा बाबू, हो जाएगा। और इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, M1 इंटू ए होना चाहिए, क्या होना चाहिए, M1 इंटू ए होना चाहिए, यस और नो, यस सर। होना चाहिए, बस हो गया काम। फिर तो क्या है, F12 क्या हो गया, F माइनस M1 ए आ गया, ए की वैल्यू पुटअप कर दिया, सोल्व कर दिया, आ गया आपको आंसर। इजी है भाई, समझ में सबको आ रहा है कि नहीं भी आ रहा है? और कोई ऐसा बच्चा पूरे ग्रुप में, पूरे ग्रुप में कोई ऐसा बच्चा जिसको आ रहा समझ है में सर। नहीं आया हो? एनीबडी? क्लियर है बाबू सबको? 100%? वेरी गुड, यस। नाइस नाइस नाइस। चलो, अगर ये तुम्हें क्वेश्चन बन गया है, राहुल फर्स्ट, बेटा क्लियर है, यस। समझ में आ रहा है? हैं? ठीक है। तो लाइब्रेरी नहीं जा रहे हो क्या आजकल? नहीं सर, तबीयत थोड़ा खराब। अच्छा बेटा, दवा वगैरह लो, है ना, फटाफट ठीक हो जाओ बेटा, आईटी करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो बाबू, सभी लोग करेगा क्वेश्चन नंबर 41, सभी लोग करेगा बाबू क्वेश्चन नंबर 41 करो सभी लोग। सभी लोग करो, अच्छे से करो, बिल्कुल परफेक्ट। नहीं आएगा मैं फिर से बताऊंगा, हिम्मत नहीं हारना है, जो हिम्मत नहीं हारेगा उसकी जीत सुनिश्चित है। सर बन गया। बन गया, वाह क्या बात है। कितना आंसर है? T1 25/3 T को कम। और एक्सेशन कितना आया? 5/3। करेक्ट है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। कितना आसानी से बन गया बताओ, बाकी लोग बताओ, बाकी लोग बताओ बाबू, और किसी का आंसर आया? यस सर, बन गया। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और वेरी गुड वेरी गुड। बेटा मुझे मित्तिक आ गया तुम्हारा? है आ गया? आ वेरी गया नाइस, सर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। बेटा सबको समझ में आ रहा है, इसका मतलब आंसर आ रहा है, बना पा रहे हो, इट्स रियली गुड, इट्स रियली गुड। चलो, अब जिसको मान जाए बाई चांस किसी को अगर समझ में नहीं आया हो, उसके लिए मैं बताता हूं। चलो ध्यान दो बेटा, फोकस करो सभी लोग यहाँ पे। यहाँ पे दिया हुआ है आपको, 3 blocks connected together lie on a horizontal frictionless table and pull to right with the force 50 न्यूटन। ओके, 3 बॉडी है भाई, तीनों को रस्सी से बांधा हुआ है, और कितना फोर्स लगाया जा रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। ओके, इफ M1 5 10 15, अच्छा ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है। ओके, फाइंड द टेंशन T1 एंड T2, तो इसके बीच का टेंशन T1 है, इस पे T2 है, तो आपको निकालना है T1 और T2 निकालना है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सी,
सभी लोग ध्यान दो बेटा, सभी लोग ध्यान देगा, बिल्कुल इजी है। सुनो, अब जब तुम ये बाहर से फोर्स लगा रहे हो तो ये रस्सी है, ये खींचना चाहेगा, ये 15 केजी वाले ब्लॉक को आगे खींचने की कोशिश कर रहा है। वो क्या रहा है, ये रस्सी यहां बंधा हुआ है 10 केजी के साथ, तो ये रस्सी टाइट हो जाएगी और ये रस्सी तब तक आगे नहीं जाएगी जब तक ये 10 किलो वाले को भी लेके ना जाए। प्रॉब्लम ये है, ठीक है। अच्छा, मान लिया जाए 10 किलो भी चलने लगा, लेकिन 10 किलो का भी शर्त है। 10 किलो वाला जो ये ब्लॉक है ये तभी जाएगा जब ये जाने की कोशिश करेगा तो ये रस्सी टाइट हो जाएगी और ये रस्सी तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कि 5 वाला आगे ना बढ़े। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये हुआ कि ये 50 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है वो तीनों ब्लॉक को साथ में आगे लेके जाएगा, कोई अकेले नहीं जाएगा, है ना। अगर कुछ और कंडीशन ना दिया हो, कोई रस्सी टूटने वाला हो, ठीक है, तो तीनों कंबाइंड साथ में जाएगा। यानी कि आपका 50 न्यूटन का जो फोर्स है वो तीनों को सेम फोर्स से आगे ले जाने में कामयाब हो रहा है, ठीक है। और ये क्या है, अब क्या करो, इन T1 और T2 का ऐसा मान लो ये इनका इंटरनल मामला है, ये इनका इंटरनल मामला है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस पूरे ब्लॉक को एक सिस्टम मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं, ये आपस में बंधे हुए हैं, कैसे भी बंधे हुए उससे क्या मतलब नहीं, मैं पूरे को एक सिस्टम मान लिया और पूरे सिस्टम पे बाहर का फोर्स कितना है, 50 न्यूटन है ना। और पूरे ब्लॉक जब भी जाएगा तो एक साथ जाएगा, क्या होगा, एक साथ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू पूरा मास इंटू एक्सीलरेशन, और ये क्या हो जाएगा, पूरे का एक्सीलरेशन जो निकल के आ जाएगा वो आएगा एफ बाई एम विच इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई टोटल मास, कितना हो जाएगा 30, यानी कितना हो गया 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया है। कितना हो गया है, 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया है। एनी प्रॉब्लम?